फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के अनुसार फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भी लक्ष्य था कि वह संपूर्ण यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में, फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में सहायता करेगा। जब फ्रांसीसी घटनाओं का समाचार यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंचा, तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े क्षेत्र में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगीं। व्यापक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वह उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही शुरू किया जा चुका था। फ्रांस के राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहाँ प्रजातंत्र को नष्ट किया था, किंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। सन 1804 में निर्मित नेपोलियन की संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। नेपोलियन ने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। नेपोलियन संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने स्वतंत्रता की हवा में सांस ली। उद्योगपतियों, विशेषकर सामान बनाने वाले छोटे उत्पादक, यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भर या नए और एक राष्ट्र मुद्रा से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं और पूंजी का आवागमन में सुविधा होगी। फ्रांसीसी शासन के प्रति आकांक्षाएं। यूरोप के जो क्षेत्र फ्रांसीसी शासन के अधीन हो गए थे, उन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के बारे में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। प्रारंभ में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मैंज, मिलान और वर्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का उपहार देने वालों की तरह स्वागत किया गया, लेकिन यह प्रारंभिक उत्सव शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया जब यह स्पष्ट होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में अनुरूप नहीं थी। तो कहते बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और शेष यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान, प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले लाभों से कहीं अधिक दुखी होने लगे। अब इसमें आइए, जैकोबिन क्या थे। फ्रांसीसी क्रांति के समय जब ये सब फ्रांसीसी राजनीतिक क्लब या सभा थी, इसमें संबंधित लोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर सारगर्भित राजनीतिक विचार विमर्श किया करते थे। जैकोबिन एक क्लब था जहां लोग बैठ कर के विचार विमर्श करते थे अपनी सारगर्भित राजनीति पर। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी के मध्य का यूरोप विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित था, जैसा रियासतों, रजवाड़े कहते हैं, उस तरह विभाजित था। भाई थोड़ी देर में हम फिर पढ़ाएंगे, लाइट चली गई है।